प्यारे मित्रों, आज पुनः लेसन नंबर चौथे में बात कर रहे हैं क्लास 10th में। और इसमें हम बात करने वाले हैं आज कंप्लीट स्क्वायर या द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो हम चौथे लेसन में बात कर रहे हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है और उसका मूल कैसे प्राप्त किया जाए। द्विघात समीकरण को हमने समझाया कि द्विघात समीकरण होता क्या है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। उसी के संदर्भ में हम आगे बात करेंगे। आपका अगला टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। आखिरकार हम इसको क्यों पढ़ते हैं और कैसे बनाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम पढ़े हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम क्या करते थे कि इस बाहर के पदों को नंबरों को लेते थे। मान लीजिए 2 है, यहाँ 2 1 2। उसके बाद से हम क्या करते थे, इसको तोड़ते थे, मध्य पदों को तोड़ते थे और तोड़ के क्या करते थे, इसका इतना ला दें। तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते थे, इसमें से x कॉमन कर लेते थे, x प्लस 2, इसमें से क्या कॉमन कर लेते थे 1, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें से अब ले लेते थे तो x प्लस 2 इधर से कॉमन बन जाता था और इसमें से x प्लस 1 कॉमन बन जाता था। इसके बाद 0 हम ले लेते थे, x बराबर मान हो जाता था 1 -1 और x का मान -2 आ जाता था। देखिए हमें कह सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड होने के कारण x का मान आसानी से ज्ञान प्राप्त हो जा रहा है। अब क्या होता है, यह पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि देखिए अगर किसी संख्या का मतलब किसी बहुपद का अगर गुणनखंड नहीं किया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही हमारे पास उपाय बचता है। और वह उपाय है क्या उपाय है, एक ही उपाय हमारे पास है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाए या पूर्ण वर्ग बनाए। तो उसको बनाने का तरीका मैं बता दे रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें कोई ऐसा विधि नहीं है कि हम इसके मध्य पदों को तोड़ के बांट लें। तो मध्य पदों को तोड़ के बांटेंगे, अगर नहीं तो हम इस पर लगाएंगे पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग विधि अब देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप पहले बताएंगे, इसको समझने का प्रयास करिएगा। पहले क्या करिएगा, पहला स्क्वायर के पदों का वर्गमूल ज्ञात करें। वर्गमूल तो स्क्वायर के पदों का वर्गमूल, स्क्वायर के पदों का मतलब एक्स स्क्वायर का रूट ज्ञात करें। तो क्या प्राप्त होगा आपका x। जो एक्स स्क्वायर वाला जो पद है उसको क्या करें, वर्गमूल ज्ञात करें। तो एक्स स्क्वायर का अगर हम रूट ज्ञात करेंगे तो x 2 पेयर बनेगा, इसलिए x का मान हो जाएगा दूसरा। फिर दूसरा प्राप्त, जो प्राप्त है या जो प्राप्त है इसमें 2 से गुणा, प्राप्त में 2 से गुणा। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x। इतनी बातें समझ में आई। फिर तीसरा स्टेप, अब जो प्राप्त है, अब हम जो प्राप्त है इस प्राप्त में प्राप्त से x के गुणांक में भाग, मतलब कि इस वाले में इस x के गुणांक में क्या करेंगे, जो प्राप्त होगा उससे भाग कर देंगे। तो x में भाग कर देंगे किससे, 2x से। x कट गया, कितना बचा 1/2। अब क्या करेंगे, अब नियम यह है कि प्राप्त का वर्ग करके जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने और घटाने पर। तो ध्यान दीजिए, जोड़ने और घटाने पर अब क्या करते हैं, तो प्राप्त क्या है 1/2। अब 1/2 का क्या करेंगे, स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर अब क्या करेंगे, इसी में आप क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमने जो सॉल्व किया अभी तक जितने स्टेप में, तो हमको प्राप्त लास्ट में क्या हुआ
1/2 का स्क्वायर, इसे में 1/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे घटाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस प्लस कर देंगे माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमने 1/2 का होल स्क्वायर को जोड़ दिया, 1/2 का होल स्क्वायर घटा दिया, अब 1 इसके साथ ही है। अब क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस ये मिल जाएगा 1/4 अधन 1 इक्वल टू 0। अथवा इसको इधर सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इधर 4 एकम 4, 4 में से 1 घटेगा तो क्या होगा आपका 4 एकम 4, 4 में से घटेगा तो क्या होगा प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/4 ये माइनस में आ जाएगा इधर आके। अब इसमें सॉल्व करने का जो तरीका है, इसमें जो भी नंबर्स प्राप्त हो रहे हैं, अब देखिए इसमें हम ये कर सकते हैं x प्लस 1/2 रूट स्क्वायर है तो इधर आकर रूट में होगा माइनस 3/4। अब देखिए थोड़ा सा दिक्कत यह आ रहा है कि रूट में कोई भी निगेटिव नंबर नहीं होता, क्योंकि यह नंबर जो भी होता है वह काल्पनिक नंबर हो जाता है। अतः जो भी क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो सकता है, इसलिए हमने क्वेश्चन जो भी लिया है वो उसमें जो भी मूल जो प्राप्त है, इसके जो भी मान x के प्राप्त है वह काल्पनिक है, इसलिए जो नंबर प्राप्त हो रहे हैं वह निगेटिव प्राप्त हो रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि अभी हमने बात की थी, चलिए हम इसमें बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और हमने जो भी इसको सॉल्व किया था इसको आप एक बार देखने का प्रयास करेंगे और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर विधि का प्रयोग करके ही हम सिद्धाचार्य विधि क्या बोलते हैं सिद्धाचार्य का नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब बनाएंगे वो क्या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये फार्मूला सिद्ध करके हम इसी कंप्लीट स्क्वायर से लाएंगे, इसी विधि से लाया जाता है। चलिए आगे हम बता लेते हैं इसको। चलिए हम एक कहना चाहते हैं इसमें, देखिए अभी तक हमने एक चीज सीखा है क्या कि -2 और -2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 होता है। हम एक कह सकते हैं कि -2 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 होगा, और 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 होगा। ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि हम किसी भी नंबर का रूट अगर ज्ञात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं क्या कि -2 का भी यह स्क्वायर हो सकता है और +2 का भी स्क्वायर हो सकता है। ध्यान देने की आवश्यकता इसमें है -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। इसका मतलब यह है किसी माइनस के नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस में आएगा, और किसी प्लस के नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस में आएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि माइनस में कोई भी नंबर रूट में अगर आ जाए वह नंबर वास्तविक नंबर नहीं होता है, वह एक काल्पनिक नंबर होता है, मतलब उस तरह का नंबर कोई प्राप्त नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? तो आप इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक चीज समझ में आता है कि जो रूट में नंबर आते हैं वो काल्पनिक नंबर होते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज समझाते हैं आपको, कंप्लीट स्क्वायर का प्रयोग करके हम प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ करें क्या, हमको प्रूफ करना है फॉर्मूला x का मान हमको प्राप्त होना है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसी फॉर्मूले को सिद्ध करके हम आपको लाकर दिखाना चाहते हैं। अब बता दें थोड़ा सा कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे। देखिए मानक द्विघात समीकरण, तो मानक द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्यों भाई, a नॉट इक्वल टू 0। अब a नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हो जाएगा तो x² खत्म हो जाएगा, इसलिए b² बचे क्या द्विघात समीकरण बनेगा नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, a² क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। चलिए हम क्या करते हैं,
अभी हमने बात करी थी कि पहले पद का स्क्वायर रूट क्या करेंगे, तो बात किए थे हम कहेंगे दोनों पक्षों में ए से भाग करने पर, ए से भाग करने पर देखिए ए से इसमें भाग करेंगे तो ए कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। इसमें भाग करेंगे तो बी एक्स अपान ए हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सी अपान ए इक्वल टू 0। अब क्या करिए, हम क्या करेंगे, पहले स्टेप बताए थे इसका रूट ज्ञात करें x, फिर दूसरे में हम दूसरे गुणा करा देंगे 2x, फिर हम कहेंगे इसमें भाग कर देंगे। जब इसमें भाग करेंगे किसमें, bx अपान ए में 2x से भाग करेंगे, x कट जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका b अपान 2a। और चौथा क्या करे थे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, इसी का स्क्वायर जोड़ दे घटा दे, इसका स्क्वायर जोड़ दे घटा दे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपान ए प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर माइनस बी अपान 2a का होल स्क्वायर प्लस सी अपान ए इक्वल टू 0। इतना तो बनाए थे, तो इतना समझ में तो आपको आ ही रहा है। अब क्या हो जाएगा, x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सी ए। अब क्या हो जाएगा यार, इक्वल टू 0। आप क्या करें, इसको उठा के इधर ला दें, इसको इधर, तो x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर 4a स्क्वायर, प्लस इधर आएगा माइनस, माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस सी अपान ए। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर 4 स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, बी स्क्वायर 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर 4 स्क्वायर तो बी स्क्वायर इसे कटेगा, ए से कटेगा तो 4ac हो जाएगा, 4ac इक्वल टू एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। आगे बात कर लेते हैं क्या, अब इसको इधर करेंगे, x प्लस बी अपान 2a का स्क्वायर जब हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। अब क्या करिए, तो यह हो जाएगा आपका, क्यों रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में आई 4 हो जाएगा 2, आई ए स्क्वायर हो जाएगा 2a इक्वल x प्लस बी अपान 2a। अब एक काम करते हैं, इसको इधर भेज लें, इसको इधर भेज लेते हैं, तो x इक्वल हो जाएगा, या इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस बी 2a प्लस माइनस, तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और देखिए 2a समान एलसीएम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2a बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2ac। ये आपका अप्रूव हुआ। तो ये सब चीजें हैं, इसको समझने की आवश्यकता है आपको, और ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम बस इतना ही समझाना चाहते हैं कि यह क्वेश्चन जब गुणनखंड नहीं किया जा सकता तब या तो हम कहेंगे, अगर सूत्र का प्रयोग करने के लिए कहेगा तो सूत्र आपको प्राप्त हो गया, ये सूत्र है, नहीं तो आप कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, जो फॉर्मूला है वह कंप्लीट स्क्वायर से निकल के ही आया है, कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला प्रयोग करके, कंप्लीट स्क्वायर का प्रयोग करके ही हमने बनाया है। ध्यान दीजिएगा कि आगे जो भी क्वेश्चन बनाएंगे, अगर गुणनखंड नहीं हो पाएगा तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, नहीं तो कंप्लीट स्क्वायर करके बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका, अगला टॉपिक जो कह रहा है क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पर्याप्त होगा जो मैं बातें बता रहा हूं आगे। तो आगे बात जो कह रहा है
ध्यान दीजिएगा क्या, क्वेश्चन आपका जो भी कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो भी कहेगा कि जो भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कह रहा है कि जो भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर अस्तित्व है तो सॉल्व करें, अगर अस्तित्व में नहीं है तो सॉल्व ना करें। तो ध्यान दीजिएगा, अस्तित्व है, अस्तित्व हम कहेंगे अस्तित्व कब होगा, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac अगर 0 से छोटा होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बताया हूं क्या कि जो नंबर्स हैं वो निगेटिव में अगर आएंगे, किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर प्लस में ही होता है, तो हमें कह सकते हैं कि जब 0 का मान, तो कहेंगे अस्तित्व में नहीं है। b² माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो जाए तो भी अस्तित्व में होगा, b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो भी अस्तित्व में होगा। तो हम कहेंगे अस्तित्व में होगा, अस्तित्व में होगा और अस्तित्व में नहीं होगा। तो हम आगे बात करेंगे अगले एक्सरसाइज के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।